तो मूवी की स्टार्ट होती है और मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टोनी होता है। टोनी अपने पापा से फोन पर बात कर रहा होता है और उसके पापा उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वह काम को सीरियस ही नहीं लेता, वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। फिर टोनी अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर भी टोनी अपनी ही मस्ती में मगन रहता है। इधर उधर वह बच्चों की तरह खेलना लगता है, लेकिन कोई उसे नोट करे उससे पहले वह अपनी टैक्स पर आकर बैठ जाता है। फिर उसे उसकी बॉस बुलाती है जो एक औरत है। टोनी को उसकी बॉस उसे नौकरी से निकलने के लिए ही उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। अब जैसे ही टोनी ऑफिस में आता है तो यहाँ पर एक अजीब सी आवाज आने लगती है जिससे यह दोनों बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगते हैं और अपने कानों को बहुत तेज से दबा लेते हैं। और फिर टोनी और उसकी बॉस इस आवाज की वजह से यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद तो नहीं की आंखें खुलती है तो टोनी देखा है कि वह एक फफूंद जैसी चीज में लिपटा हुआ है। वह जैसे तैसे करके बाहर निकलता है और वह खुद को संभालता है और उसे अपने ऑफिस में एक बड़ा सा कीड़ा दिखाई देता है और वह कीड़ा टोनी पर जैसे ही हमला करता है टोनी अपना डर भागकर उसे दूर फेंक देता है। फिर वह अपनी बॉस को उसे फफूंद जैसी चीज से बाहर निकलता है। फिर यह दोनों बाहर देखते हैं तो सभी लोग उसे फफूंद जैसी चीज में बंद है और बेहोश पड़े हैं। तो इन्हें पता चल जाता है कि यह हालत इन दोनों की ही नहीं बल्कि सभी लोगों की हो गई है। फिर बॉस को याद आता है कि उसकी बेटी उससे मिलने के लिए आ रही थी। फिर उसे अपनी बेटी की चिंता होने लगती है और यह दोनों ऑफिस से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। जब यह दोनों ऑफिस से बाहर आ जाते हैं तो बॉस को उसकी बेटी की कार दिखाई देती है और उसकी बेटी का नाम जीना होता है। फिर टोनी देखा है कि जीना भी उसे फफूंद जैसी चीज में बंद है और बेहोश है। फिर टोनी जीना को उठता है। जीना को लगता है कि टोनी उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जीना बिना कुछ सोचे समझे टोनी की आंखों में स्प्रे डाल देती है जिससे से टोनी की आंखें बहुत ज्यादा जलने लगती है और वह खुद को संभाल नहीं पाता और एक टीन के डब्बे से टकराकर गिर जाता है। तभी वहां पर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और इन्हें बीच एक कीड़ा जीना की मां को उठाकर ले जाता है और टोनी कुछ नहीं कर पाता। फिर यह दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां पर भी सब लोग फफूंद जैसी चीज में बंद बेहोश पड़े हैं। जीना एक आदमी उठाती है लेकिन वह आदमी जीना पर हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार जीना ही है। लेकिन यहाँ पर शोर होने की वजह से एक कीड़ा फिर से आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। फिर उसे आदमी को यकीन हो जाता है कि लोगों की इस हालत की जिम्मेदार यह कीड़े ही है। फिर जीना और लोगों को उठाने का फैसला करती है लेकिन टोनी मना करता है क्योंकि पहले इंसान ने भी जीना पर हमला कर दिया था। लेकिन जीना और कुछ लोगों को उसे फफूद से बाहर निकालती है। अब यहाँ पर 6 से 7 लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिनमें से एक पुलिस वाला भी होता है और एक लड़की साइंटिस्ट होती है जिसका नाम रोज होता है और उन लोगों में से 2 लोग बाप बेटे भी होते हैं। बाप का नाम ब्रिटल होता है। उनमें से 2 लोग ट्रक में बैठकर जाने का फैसला करते हैं लेकिन जीना कहती है कि यह कीड़े शोर की आवाज को सुनकर हमारा पीछा करने लगेंगे क्योंकि मैंने नोट किया है कि इन्हें हम दिखाई नहीं दे रहे बल्कि यह शोर की आवाज सुनकर हम पर हमला कर रहे हैं। लेकिन वह दोनों नहीं मानते और ट्रक में बैठ जाते हैं और जैसे ही ट्रक स्टार्ट करते हैं तो कुछ कीड़े आकर उन पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाते हैं और दूसरा ट्रक के नीचे आकर मर जाता है। फिर यह सारे लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं और वही साइंटिस्ट लड़की बोलती है कि हमें इनसे लड़ने के लिए उनके बारे में अच्छे से जानना होगा। इसलिए वह इस बिल्डिंग की छत पर जाते हैं जहां पर वह देखते हैं कि एक बहुत बड़े झुंड में सभी कीड़े उड़ रहे हैं और उनकी तरफ ही आ रहे हैं और जिस साइड से वह आ रहे हैं वहां पर लाल कलर का धुआं उड़ रहा है। तो इन लोगों को लगता है
कि कहीं ना कहीं वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। जीना भी कहती है कि शायद यह कीड़े मेरी माँ को वहीं पर ले गए हैं। तो वह साइंटिस्ट लड़की उन कीड़ों की तरफ हाथ हिलाने लगती है। अब हमें यहाँ पर पता लग जाता है कि वह कीड़े सिर्फ आवाज सुनकर ही अटैक करते हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर यह लोग एक म्यूजिक बजाते हैं एक कीड़े को पढ़कर उसे पर रिसर्च करने के लिए, और उसमें यह कामयाब हो जाते हैं। वह साइंटिस्ट लड़की उसे कीड़े का डीएनए सैंपल ले लेती है और वह बताती है कि यह एक खास प्रोटीन से बने हैं जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं पढ़ा। फिर सारे लोग यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लड़की बोलती है कि तुम सब यहाँ से किसी सेफ जगह चले जाओ और मैं यही रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अभी और रिसर्च करना है जिससे कि हम इन कीड़ों से लड़ सके। सब लोग ज्यादा फोर्स नहीं करते, इसलिए उसे साइंटिस्ट लड़की को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब जितने लोग बचे हैं उनसे ब्रिटल कहता है कि मेरा घर पास में ही है, हम वहां पर चलते हैं। फिर यह सारे लोग ब्रिटल के घर की तरफ निकल जाते हैं। ब्रिटल के घर जाने पर पता चलता है कि ब्रिटल की वाइफ बीमार थी और वह मर गई है, जिसे देखकर ब्रिटेल का बेटा रोने लगता है। फिर ब्रिटल अपनी बंदूक उठना है और यहाँ से आगे सब निकल जाते हैं। टोनी कहता है कि मेरे पापा आर्मी में है, इसलिए हम वहाँ पर चलते हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मेरा घर भी रास्ते में ही पड़ेगा और मुझे अपने भाई की याद आ रही है और फिक्र हो रही है, मुझे अपने भाई से भी मिलना है। तो वह लोग उस लड़की के घर जाते हैं। तुम वहां दिखाई देता है कि उस लड़की का भाई की बॉडी स्पाइडर जैसे बन गई है और उसका भाई अपनी बहन पर ही अटैक कर देता है। उसे लड़की को बचाने के लिए ब्रिटल बंदूक चल देता है। वह लड़की बार बार मना कर रही थी कि मेरे भाई को मत मारो, वह बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वह उसका भाई नहीं रहा, वह एक राक्षस बन गया है, इसलिए उसे मारना पड़ा। अब रात को यह सब लोग उस लड़की के घर ही रुक जाते हैं। ब्रिटल देखा है कि उसकी कमर पर कीड़े का कटा हुआ निशान है और वह बहुत ज्यादा जलन कर रहा है। मतलब ब्रिटल को पता चल गया है कि वह जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन होने लगा है। ब्रिटल जीना से कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम जैसे टोनी का ध्यान रख रही हो वैसे मेरे बेटे का भी ध्यान रखना। ब्रिटल उसे अपनी बॉडी में हो रहे इन्फेक्शन के बारे में नहीं बताता और जीना को भी ब्रिटल की ये बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन जीना ब्रिटल से कहती है कि क्यों नहीं, मैं आपके बेटे का भी ध्यान रखूंगी। वह लड़की उदास होती है क्योंकि उसने अपने भाई को खो दिया है। वह लड़की टोनी को पसंद करने लगी है, इसलिए वह टोनी के पास आती है और कहती है कि मेरा ध्यान रखने के लिए आप, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, अब तुम्हें ही मेरा ध्यान रखना है। लेकिन टोनी के दिल में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वह उसे लड़के से दूर ही रहता है। अब सुबह हो जाती है और यह लोग निकल पड़ते हैं। फिर यह लोग देखते हैं कि पहाड़ी की दूसरी तरफ लाल रंग का धुआं उड़ रहा है। जीना उसे लाल रंग के धुएं के पास जाने का डिसाइड करती है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां जाना खतरे से कम नहीं है, लेकिन यह लोग जीना की बात मानकर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में बहुत सारे कीड़े उड़कर उनकी तरफ ही आ रहे थे, तो वह शांति से खड़े हो जाते हैं। जीना टोनी का हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर उसे लड़की को अच्छा नहीं लगता जो टोनी से प्यार करती है, और वह चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर वह कीड़े इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। ब्रिटल उसे लड़की को अपनी बंदूक से मार देता है। ऐसा करना वह भी नहीं चाहता था, लेकिन उसे लग गया था कि यह लड़की शांत नहीं रहेगी और यह आगे भी हमारे लिए खतरा बनेगी। बंदूक की आवाज सुनकर बाकी के कीड़े भी आ जाते हैं और ब्रिटल पर हमला कर देते हैं। यह सब टोनी से नहीं देखा गया, इसलिए टोनी ब्रिटल की बंदूक चलाने लगता है और ब्रिटेल को बचाने लगता है, और बंदूक की आवाज सुनकर एक कीड़ा टोनी पर भी हमला कर देता है। टोनी को बचाने के लिए जीना आगे आ जाती है। वह कीड़ा टोनी को ले जाने वाला होता है, लेकिन जीना के आ जाने से वह कीड़ा जीना कोई उठाकर ले जाने लगता है।
टोनी बहुत बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी हवा में थोड़ी ना उड़ सकता है, इसलिए वह कीड़ा जीना को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। अब यहाँ पर ब्रिटल और ब्रिटल का बेटा और टोनी ही बचे हैं। टोनी के पापा का घर पास में ही था, इसलिए वह टोनी के पापा के घर जाने लगते हैं। फिर टोनी जब अपने पापा के घर पहुंच जाता है तो उसके पापा उनके कुत्ते को ढूंढ रहे थे। टोनी कहता है कि आवाज मत करो, तो उसके पापा बोलते हैं कि मुझे मेरा कुत्ता इतना ही प्यारा है जितने की तुम। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ब्रिटल का एक दांत निकल आता है और धीरे धीरे ब्रिटेन की आधी बॉडी स्पाइडर में बदल जाती है। और जैसे ही यहाँ पर टोनी आता है तो वह टोनी पर हमला कर देता है। तभी ब्रिटेल का बेटा युग गन से अपने पापा को मार देता है और बहुत रोने लगता है और रोते हुए टोनी से कहता है कि मेरे पापा ने ही मुझे यह सब करने के लिए बोला था। बंदूक की आवाज सुनकर यहाँ पर बाकी क्रिएचर्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर यह तीनों उन कीड़ों का मुकाबला करते हैं, लेकिन वह इतने सारे होते हैं कि यह तीनों उनका मुकाबला करने में असमर्थ होते हैं। फिर टोनी के पिता देखते हैं कि उनका कुत्ता भी उन क्रिएचर्स में बदल गया है। टोनी के पापा टोनी और युग को बेसमेंट में ले आते हैं और लाइट ऑफ कर देते हैं और सारी रात बेसमेंट में ही गुजरते हैं। रात को सोते हुए टोनी को जीना की याद आती है और वह सोचता है कि पहली बार जब मैं उससे मिला था तो उसकी गाड़ी से टकराया था और मैंने जीना को अपना नंबर भी दिया था क्योंकि वह उसे पसंद आई थी। अब सुबह हो जाती है और कीड़े उनके घर से जा चुके थे। टोनी के पापा नाश्ता बनाते हैं और उन्होंने आर्मी की वर्दी भी पहनी थी। टोनी के पापा बोलते हैं कि सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसलिए हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। लेकिन टोनी जीना को बचाना चाहता है, लेकिन उसके पापा टोनी की बात नहीं सुनते। फिर टोनी को गुस्सा आ जाता है, वह अकेले ही जीना को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे मिलिट्री वाले पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जेल में एक आदमी टोनी से कहता है कि यह मिलिट्री वाले समझते हैं कि हम सब इन्फेक्टेड हैं और हम भी उन कीड़ों में बदल जाएंगे, इसलिए यह लोग हम सबको जेल में डाल रहे हैं। कुछ ही देर में वहां पर टोनी के पापा और युग भी आ जाते हैं। टोनी के पापा मिलिट्री वालों को समझते हैं कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। टोनी के पापा कहते हैं कि जिसकी कमर पर उन कीड़ों के काटने का निशान है वह लोग इन्फेक्टेड हैं। मिलिट्री वाले उनकी बात मानकर सबसे पहले एक औरत की कमर चेक करते हैं और वह इन्फेक्ट्री थी तो उसे शूट कर दिया जाता है। फिर जो आदमी टोनी से बात कर रहा था वह भी स्पाइडरमैन बदलने लगता है तो टोनी के पापा उसे भी शूट कर देते हैं। अब यहाँ से टोनी के पापा टोनी को और युग को साथ लेकर वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जीना को भी होश आ गया है और वह खुद को एक अजीब जगह पर पाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग फफूंद जैसी चीज में बंद बेहोश पड़े हैं। जीना यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बच्चा जो स्पाइडरमैन बदल चुका था वह आता है। उसे यहाँ पर इंसान होने जैसा फील होता है और वह फिर क्रिएचर्स के जैसे अजीब सी आवाज निकलने लगता है, जिसे सुनकर यहाँ पर मादा क्रिएचर आ जाती है। वह अंडा दे रही होती है, लेकिन जैसे तैसे करके जीना एक कोने में छुप जाती है। दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं। टोनी के पापा उन दोनों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वह एक ऊंची जगह से देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा अजीब पत्थर है जिसके अंदर बहुत सारे हॉल हैं और इसी में इन कीड़ों की रानी रहती है। टोनी के पापा बोलते हैं कि हम पहले जीना को ढूंढेंगे और फिर इसे नष्ट कर देंगे। अब यह तीनों उसकी तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में टोनी के पापा टोनी को पेड़ से बांध देते हैं और युग को एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर देते हैं। टोनी के पापा टोनी से कहते हैं कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, इसलिए वहाँ पर मैं ही जाऊँगा और मैं अपना काम पूरा कर दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता और आगे अकेले ही चले जाते हैं।
कुछ देर में युग को होश आता है तो टोनी युग से खुद को खोलने के लिए कहता है। अब यह दोनों भी उसे अजीब सी जगह पर चले जाते हैं। अब अंदर का सीन दिखाया जाता है कि जीना बहुत ज्यादा घबराई हुई है। टोनी के पापा को जीना देख लेती है। उसे लगता है कि वह भी कोई कीड़ा ही है, लेकिन टोनी के पापा उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। टोनी के पापा बाहर निकलने से पहले उन कीड़ों की क्वीन को मारना चाहते हैं और वह क्वीन कहाँ पर है यह जीना जानती है। टोनी के पापा और जीना उसे क्वीन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनकी निगाह छत पर जाती है तो वह क्वीन छत से चिपकी हुई थी और वह क्वीन इन दोनों पर हमला कर देती है। लेकिन सही टाइम पर टोनी और युग यहाँ पर आ जाते हैं। क्वीन बहुत ही अजीब आवाज निकालने लगती है जिस इंसान बेहोश हो जाते हैं और फफूंद जैसी चीज में बंद हो जाते हैं। लेकिन क्वीन की आवाज का असर युग पर नहीं होता क्योंकि वह सुन नहीं पाता, और जब क्वीन चिल्ला रही थी तो युग टोनी के पापा के हाथ में से बम लेकर क्वीन के मुंह में फेंक देता है और युग जीना को लेकर बाहर निकल जाता है। उसे बम का रिमोट टोनी के हाथ में होता है। टोनी बाहर निकालकर उसे रिमोट के बटन को दबा देता है जिसकी वजह से बम फट जाता है और क्वीन मर जाती है और उसका बड़ा सा घोंसला भी नष्ट हो जाता है। सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहां पर टोनी हॉस्पिटल में है। तब यहाँ पर यह तीनों उन लोगों को बचाने में लग जाते हैं जो लोग अभी भी फफूद जैसी चीज में बंद बेहोश पड़े हैं, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है।